CAPFSC 2024 के जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आप में से कुछ हैं जो कई बार बोले हैं, सर कट ऑफ के बारे में बताइए कि फाइनल सिलेक्शन में कितना कट ऑफ जाएगा, ये सारी चीजें। मैं बार बार इस चीज से बचता रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। इसका कारण है, ये आप लोग के इंटरेस्ट में है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, वाई यू शुड नॉट थिंक अबाउट कट ऑफ मार्क्स। क्यों नहीं सोचना चाहिए कट ऑफ मार्क्स के बारे में। इसके लिए मैं आपको 3 कैंडिडेट्स के मार्क्स दिखा रहा हूँ। जस्ट आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। मे बी ये आपके एडवांटेज के लिए होगा। इस बात का ध्यान रखो कि आपको आज के डेट में जब इंटरव्यू का मौका मिला है, वंस यू गेट चांस टू अपियर इन पर्सनालिटी टेस्ट इन यूपीएससी, in worst case, even if you are not getting selected in final as assistant commandant, you are having ample chance to get other job. अभी देखो, यूपीएससी आपके ऑप्शंस को एक्सपेंड कर रही है कि यस, आप एज ए यूपीएससी के किसी प्रेस्टिजियस एग्जाम में अपियर हो रहे हो, इंटरव्यू में आप उस स्पेसिफिक एग्जाम में नहीं सेलेक्ट हो रहे हो, तो आपको दूसरे ऑप्शंस दिए जाएं, क्योंकि आपने अपना प्रूव किया है, मेरिट प्रूव किया है, आपने अपना टाइम लगाया है। और एज असिस्टेंट कमांडेंट के कैंडिडेट के रूप में आप सिर्फ एजुकेशन वाइज अच्छे नहीं हो, अपने फिजिकली भी अच्छे हो, आप मेडिकली भी अच्छे हो। जैसे सपोज करो कुछ दिव्यांग जन है, तो कुछ जॉब के लिए वो फिट है, लेकिन एज असिस्टेंट कमांडेंट जॉब के लिए फिट नहीं है। तो आपने दोनों चीजों को, सब चीजों को प्रूव किया हुआ है। कट ऑफ के पीछे क्यों नहीं भागे, बेटर है आप मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो। आप इन 3 कैंडिडेट के मार्क्स देखो। ये एक कैंडिडेट का मार्क्स देखो, पेपर वन 126.66, नोट बैड, इसको हम बहुत खराब नहीं कर सकते हैं। पेपर 278, इसको हम खराब नहीं कर सकते हैं। रिटेन में 205, और पर्सनालिटी टेस्ट 45। पर्सनालिटी टेस्ट पैथेटिक, इट इज लोएस्ट एवर पॉसिबल, और ये मार्क्स 250। अब देखो इस कैंडिडेट का मार्क्स देखो, ये सिलेक्टेड है। इनका पेपर वन इनसे कम, ठीक है, इनका 126.66 यानी कि 127, और इनका 114 यानी कि 13 मार्क्स कम। ठीक, अब इसमें से, इसमें लेकिन 15 मार्क्स देखो, इसमें 13 मार्क्स इनका कम हुआ, तो इसमें इनका 15 मार्क्स बढ़ गया, इसमें बढ़ गया। अब देखो, जो एग्रीगेट क्या है रिटेन में, टू इनके 205 और इनके 207, बट इंटरव्यू के मार्क्स देखो 115, और इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। अब इस कैंडिडेट का मार्क्स देखो, पेपर वन एक्सेलेंट, पेपर टू एक्सेलेंट, रिटेन एक्सेलेंट, बट पर्सनालिटी टेस्ट जस्ट 66। लेकिन चूंकि इनका रिटेन इतना ज्यादा है कि ये फाइनली, और इनका ठीक है अंडर 100 रैंक में है, सिलेक्शन हो गया। ये मायने रखता है। आपको बीच बीच में मैं मार्क्स दिखाता हूं, ये इस वजह से कि आप वास्तविकता को देखो। आप कट ऑफ के पीछे क्या मतलब है, देखो। आई नो आप एज ए कैंडिडेट जिस मेंटल कंडीशन से गुजर रहे हो, जहां बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके लिए एक तरह से ये जीवन का प्रश्न है कि जब सेलेक्ट हो जाते हो, तो जो भी आपके पेरेंट्स और आप डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, वो तुरंत एक झटके में दूर हो जाएगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट हो जिनको, ठीक है, जिनके स्टेटस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कुछ ऐसे हो जिनका स्टेटस एक तरह से, आप एम्बिशियस थे आईएएस के लिए, या आपके पेरेंट्स आईएएस आईपीएस चाहते थे, और आप तो, उनको तो लगेगा कि ये स्थिति हमारा खराब कर दिया, लेकिन वो अदर चीज है। अब इन 3 कैंडिडेट को मैंने इस वजह से, देखो इन दोनों कैंडिडेट के मैंने कोशिश किया इसी वजह से कि हम ऐसे मार्क्स को लें जो करीब करीब बराबर हैं। ये 205 और इनका 207, क्या जस्ट 2 मार्क्स का अंतर है। और इनका देखो, इससे बहुत ज्यादा रिटेन पार्ट में है। सपोज करो कि इतना इनका इंटरव्यू में आया हुआ होता, तो एक्सेलेंट होता, टॉप 10 में होते। सिचुएशन आपके साथ जो भी हो, आप अपने को पुश करने की कोशिश करो।
एक चीज ध्यान रखो, यदि आज मौका यूपीएससी दे रही है अदर एग्जाम्स के लिए कि ठीक है आप इसमें सेलेक्ट ना होते हो तो आपको हम दूसरा कुछ प्रोवाइड कराएंगे, ये गारंटी नहीं है, लेकिन ऑप्शंस प्रोवाइड आपसे पहले के कैंडिडेट बहुत सारे आप जानते हो कि जो सेलेक्ट ना हो पाए इसमें और कोई दूसरे जॉब में कर रहे हैं, लेकिन पहले के बैचेज में लिमिटेड चॉइस था। चाहे वो सिविल सर्विसेज में थोड़ा ज्यादा चांसेस चॉइसेस थे, लेकिन आपके वाले में कम थे। लेकिन अब जो है, इधर जो भी कैंडिडेट्स जैसे 23 में जो इंटरव्यू दिए हैं, तो उनके कुछ एक्स्ट्रा कॉल आ सकते हैं, और जो 24 में आप दोगे तो आपके पास और चॉइसेस होंगे। तो इस समय आपको इस पर न सोच करके आपको सोचना है कि हमको मार्क्स कैसे मैक्सिमाइज करना है। आप देख रहे हो कि 130 भी तो मैक्सिमम आया है, लेकिन आप 130 नहीं, आप ये 115 तो कर सकते हो, 110 तो कर सकते हो, 105 कर सकते हो। तो आप कोशिश करो मैक्सिमाइज करने के लिए। वर्स्ट केस में आप रिटेन का जो मिनिमम है उतना ला रहे हो, और उतना यदि ला रहे हो तो क्या है, आप कर सकते हो, आपके पास चांसेस है, आप मैक्सिमाइज करो। और वर्स्ट केस में ना भी होगा तो आपके लिए नए अपॉर्चुनिटी तो खुलेंगी, लेकिन उसके लिए आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। सपोज करो कि आप जान गए कितने कट ऑफ जाएंगे, क्या आप, यदि आपको कट ऑफ हाई लगेगा तो क्या आप इंटरव्यू छोड़ दोगे? या कट ऑफ कम है तो आप ये मान के चलोगे कि अब तो मेरा पक्का गारंटी होना है? नहीं डियर, जब तक आप कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में ना, जैसे देखो इनका 283 था, इतना ज्यादा रिटेन में था कि चलो सिलेक्शन वर्स्ट केस में भी होना था, लेकिन हर कोई ऐसे लीग में नहीं होते। आप कोशिश करोगे कि जितना अधिक से अधिक हो सके न, आप इसको चेंज कर सकते हो। 450 मार्क्स के जो रिटेन एग्जाम हो चुके हैं, आप कुछ भी करके जान सकते हो उसको, ये एग्जैक्ट नहीं, अभी नहीं जान सकते हो। और उसको चेंज कर सकते हो नहीं, आप एग्जैक्ट इसको जान नहीं सकते हो, और इसको चेंज भी नहीं कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम क्यों परेशान? हम ये जो 150 है, इसमें तो अपना मैक्सिमम दे सकते हैं, इसमें भी हम नहीं जान सकते हैं कि कितने हमारे मार्क्स आएंगे। हो सकता है आपने एकदम टारगेट रखा 120 का और आ गया 70, हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि बस 100 भी आ जाए तो बहुत अच्छा है, और आपके 120 आ सकते हैं, हो सकते हैं ऐसे। तो अभी आपके पास टाइम है, पूरे रूप से फोकस करो। कितना भी खराब हो और कितना भी अच्छा हो, उससे कोई फर्क नहीं अभी पड़ रहा है। इफ यू आर हैविंग चांस, यू आर हैविंग ऑप्शन टू अपियर इन इंटरव्यू, फुल फ्लेश्ड रूप से आप दो। कुछ कैंडिडेट्स का यह था कि सर कितने कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहे हैं। देखो एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, वो एग्जैक्ट नंबर यूपीएससी को पता है या फिर अभी आईटीबीपी को पता है जो नोडल फोर्स है। लेकिन जब शेड्यूल आएगा तो आप जानोगे कि चलो ठीक है इतने हैं। इन स्टैंडर्ड आप देख रहे हो कि करीब करीब आपके 3 टाइम्स कैंडिडेट होते हैं। जैसे आप एवरी ईयर में देखोगे तो करीब करीब 2.6 से लेकर के 3.4 टाइम्स के आसपास कैंडिडेट्स होते हैं। जैसे 23 में शायद 3.4 टाइम्स या 3.3 समथिंग टाइम्स कैंडिडेट थे। तो ऑन एन एवरेज आप मान करके चलो कि एवरी 3 कैंडिडेट पे वन का सिलेक्शन होना है, यानी कि आपका 515 सीट्स करीब हैं शायद। तो 1500 से लेकर के और 1600 के आसपास कोई बीच में कैंडिडेट्स होंगे, या हो सकता है 1400 भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो है 15 से 1600 के बीच में होंगे। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कंपोनेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर हम क्यों परेशान हो? जो कंपोनेंट हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको ध्यान दो। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप इंटरव्यू के मार्क्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। और जहां से भी सपोर्ट मिलता है, जहां से भी हेल्प मिलता है, देखो मैं सबको ये बोलता हूँ कि जनरल क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि आप पैसे पे करो तो क्वेश्चन पूछो, नहीं, मैं इनफैक्ट नेम भी नहीं पूछता हूँ मैक्सिमम कैंडिडेट्स के कि आपका क्या नेम है, आपके क्वेश्चन होते हैं मैं रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन यदि आप डेडिकेटेड, आपको गाइडेंस चाहिए होगा तो ऑब्वियसली कुछ पे करना पड़ेगा। या मैं तो ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि जहां आपको ऑप्शंस मिलता है तो आप वहां करो, सपोर्ट लो।
जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, यदि किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है लेकिन कोई फ्रेंड है इंग्लिश अच्छा जानता है, तो आप उनसे बात करो। किसी का कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी चीज में अच्छा नहीं है और कोई आपका फ्रेंड है, इंप्रूव करवा सकता है, तो आप उनसे हेल्प लो। किसी भी चीज में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। हमें जहां तक हो सकता है हेल्प लेने की जरूरत हो। और चीजें रिलेटिवली है कि कोई कैंडिडेट के लिए ये बहुत आसान हो सकता है, कोई के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। अब जैसे पैसे के लिए ही कभी लेटर टेक में पेड में कहता हूँ, तो कुछ कैंडिडेट को लगता है बहुत ज्यादा, ये रिलेटिव टर्म है। आप बहुत गरीब होगे तो बहुत ज्यादा लगेगा, और कोई वेल टू डू से है तो उनको लगेगा बहुत कम चार्ज कर रहा है ये आदमी। तो हर चीज रिलेटिव होता है। किसी को जैसे 120 मार्क्स आ गया, किसी को लगेगा वाह इसका इतना ज्यादा मार्क्स आ गया, किसी को लगेगा कि का 5 नंबर और आ जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 120 में भी उनका सिलेक्शन नहीं, जैसे हमने एक आपको बताया था ना, 122 जो मेरे से जुड़े हुए कैंडिडेट थे, 122 लाने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और बहुत सारे होते हैं 110 115 लाने के बाद सिलेक्शन नहीं, और आप देख रहे हो किसी को कि 70 80 लाने पे भी सिलेक्शन। तो हर चीज जो है एब्सोल्यूट नहीं है। आप मैक्सिमाइज कर सकते हो जितना हो सकता है। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप मैसेज कर सकते हो। उस चीज के लिए कभी मैं चार्ज नहीं करता हूँ, कभी मना नहीं करता हूँ, जितना हो सकता है। हाँ, अब अनलिमिटेड तो किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। आप पेड प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लोगे तो ऐसा थोड़ी है अनलिमिटेड टाइम आपको दिया जाएगा। जितना हो सकता है चीज़ों करने की कोशिश की जाती है। तो आप अपने बेस्ट इंटरेस्ट में सोचो। और अब धीरे धीरे अच्छी बात हो रही है कि वंस आप इंटरव्यू में अपियर हो रहे हो, वर्स्ट केस में नहीं भी सिलेक्शन हो रहा, तो आपके लिए न्यू गेटवे ओपन हो रहा। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखो। और कट ऑफ से फिर भी देखो, मैं ये मेरा ओपिनियन है। आपको यदि कहीं कोई बताते हैं और कोई प्रॉपर करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं और चीज़ों को, तो ठीक है, आप जुड़िए, आप उनसे संपर्क कीजिए, चीज़ों को अपने फेवर में करने की कोशिश कीजिए एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है। रफ में जैसे मैंने जब रिटन टेस्ट हुआ था तो मैंने डिस्क्लोज किया था, लेकिन ऑब्वियसली है उसमें कुछ इरर्स हैं चीज़ों को सो समझने में कुछ इरर्स हुए हैं, उसके लिए चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल अभी आपके लिए टारगेट ये है कि मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। ओके, थैंक यू।